Hey friends, welcome to my channel आओ सीखें. In this video, we talk about common phrases in business English. Business English is something that working person do every single day, writing emails, talking on the phone, and meeting investors. So if you're interested, please continue, watch this video. Keep me in the loop. Loop someone in. Update someone with information. Share information with them. मतलब कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करो जो भी आपके पास हो या अब तक जो भी प्रोग्रेस हुई हो वो इंफॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ मीटिंग एंड योर मैनेजर गिव्स यू अ टास्क एंड दे से ओके कैन यू कीप मी इन अ लूप, दैट मीन्स वो चाहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो या आपको मिली इस प्रोसेस के दौरान तो आप उनसे वो शेयर करो. So you might say to your boss, I will loop you in as I go. मतलब I will update you or I will share information that I have with you. Number 2. Have you got a sec? Sec मतलब second. So ये phrase आप यूज करते हो जब आपको किसी से छोटी सी बात करना चाहते हो और आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो या फिर कोई सवाल हो. इसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं. Can I borrow you for a second? ये फ्रेज ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज होती है. नंबर 3. कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट समथिंग? मतलब किसी से सवाल पूछना ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में वो ज़्यादा जानते हो या उनको किसी बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और आप उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन करें इंफॉर्मेशन लेने के लिए. नंबर 4. वी आर हैविंग अ फ्यू टीथिंग प्रॉब्लम्स. टीथिंग प्रॉब्लम मीन्स माइनर प्रॉब्लम्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब किसी काम में अगर आपको इनिशियल स्टेज पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जो बाद में ठीक हो जाती हैं तो उन माइनर प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं ये फ्रेज टीथिंग प्रॉब्लम्स. नंबर 5. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. मीन्स अ गुड आउटकम फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड. ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी का कोई भी नुकसान ना हो. Number 6. Let's think outside the box. Means think differently about something to gain a new perspective. मतलब कुछ क्रिएटिव सोचना ऐसा जो पहले ना किया हुआ हो. So think outside the box means think more creatively about the problem. Number 7. Could I have a quick word? Speak to someone for short time in private, often for bad or serious news. आप ये फ्रेज जब यूज करती हो जब आपको किसी से बहुत ही शॉर्ट टाइम चाहिए होता है कोई सीरियस बात करने के लिए. शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो या आपसे कोई गलती हो गई हो जो आप फौरन उन्हें बताना चाहते हैं तो ये फ्रेज मोस्टली सीरियस कॉन्वर्सेशंस के लिए यूज होता है. नंबर 8. लेट्स हैव ऑल हैंड्स ऑन डेक. दिस मीन्स एवरीवन इन अ ग्रुप हेल्प्स इन डिफिकल्ट और इमरजेंसी सिचुएशन. मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसमें हर एक को हेल्प करनी पड़े. ये फ्रेज मोस्टली यूज होती है जब आप टीम वर्क करते हो. नंबर 9. Go back to the drawing board. Uses when an idea, proposal or plan is unsuccessful and a new one must be devised. मतलब अगर एक प्लान काम नहीं करे तो दोबारा न्यू आइडिया, न्यू प्लान बनाना, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लेना. Number 10. Bust one buns. Means to exhaust oneself by working. So ये कहने के बजाय कि मैं बहुत थक गया हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप कह सकते हैं I have busted my buns for an entire week on this project. मतलब आपने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर पूरे हफ्ते. Number 11. Bumped up. Means to get promoted or also to get an increment. This means a raise in salary. Number 12. Desk jockey. मतलब ऐसा इंसान जो हमेशा अपनी डेस्क पर ही बैठा रहा हो और एक्टिविटी बिल्कुल ना करता हो और ना अपनी डेस्क से उठता हो तो ऐसे इंसान के लिए हम बोलते हैं ओह ही इज सच अ डेस्क जोकी. Number 13. Don't make waves. Means don't make trouble. It is a very negative idiom.
अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव वे में कहा गया है। नंबर 14, fly by night operation. It is used for a company which is not reliable. Number 15, beat the clock. Finishing before or by a deadline. मतलब काम को वक्त से पहले खत्म करना या सही टाइम पर पूरा करना। For example, I have beat the clock and submitted my work. तो दोस्तों ये कुछ फ्रेजेस थे जो हम वर्क प्लेसेस पर यूज करते हैं। उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। हम जल्द हाजिर होंगे अगली एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।